आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है नियामक ज्यामिति। और नियामक ज्यामिति का दूसरा नाम है बच्चों निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। नियामक ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति दोनों क्या है, एक ही चीज है। तो चलिए, नियामक ज्यामिति है क्या, तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं कि नियामक ज्यामिति क्या है। तो गणित की एक भाग है, गणित का एक शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि बीजगणित के प्रयोग करके बीजगणित का जो यूज है उसको करके हम लोग क्या करते हैं, ज्यामिति का अध्ययन करते हैं। उसे कहते हैं नियामक ज्यामिति। लिखा गया होगा गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। बिल्कुल, यानी इसमें जब भी हम लोग निकालेंगे तो अलजेब्रा यानी बीजगणित का यूज होगा। बीजगणित का प्रयोग से ही हम लोग जो अध्ययन करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, नियामक ज्यामिति। तो चलिए, नियामक ज्यामिति आपको समझ में आया होगा या निर्देशांक ज्यामिति। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है कार्तीय नियामक पद्धति यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या करते हैं जरा हम पिक्चर लेकर समझाएंगे। एक्स ओ एक्स डैश लिया, वाई ओ वाई डैश लिया। जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है तो कटान बिंदु मूल बिंदु कहलाता है बच्चों। तथा यह चार प्रायः बराबर भागों में, प्रत्येक भाग 90-90 डिग्री का होगा, है कि नहीं। तो प्रत्येक भाग जो है चतुर्थांश कहलाता है। यानी प्रथम भाग जो है प्रथम चतुर्थांश, यानी ये जो है आपका प्रथम चतुर्थांश चतुर्थांश, ठीक है। ई आपका द्वितीय चतुर्थांश, ए आपका हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश और ई हो जाएगा चतुर्थ। फिर से सुनिए, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है तो कटान बिंदु मूल बिंदु कहलाता है बच्चों। तथा यह चार बराबर भागों में बढ़ जाती है। बराबर भागों कहने का मतलब प्रत्येक जो है 90-90 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं। तो प्रत्येक भाग जो है चतुर्थांश कहलाता है, जिसमें प्रथम भाग जो है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय भाग जो है द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय भाग जो है तृतीय चतुर्थांश। चतुर्थांश को हम 4 देके शून्य कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, जीरो के दायां साइड जाते हैं बच्चों, जीरो के दायां साइड जाते हैं, इसको पॉजिटिव एक्स अक्ष कहते हैं और इसको निगेटिव एक्स अक्ष। एक्स डैश का मतलब निगेटिव, जीरो से बायां जाइएगा तो निगेटिव ऋणात्मक, जीरो से दायां जाइएगा धनात्मक, जीरो से ऊपर जाइएगा धनात्मक, और जीरो से नीचे जाएंगे बच्चों तो ऋणात्मक। इसका मतलब है कि इसमें जो है एक्स का मान प्लस, वाई का मान भी प्लस प्लस। इसमें जीरो से बायां जाएंगे बच्चों तो माइनस, एक्स का मान माइनस में, एक्स डैश का मतलब एक्स का मान माइनस, और जीरो से ऊपर जाते हैं तो वाई का मान प्लस। तो एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस। अब देखिए इसमें तृतीय चतुर्थांश में जीरो से किधर जा रहे हैं, नीचे, वाई डैश हो रहा है, इसका मतलब वाई का मान नीचे की ओर माइनस, और इधर जीरो से एक्स का मान भी माइनस। इसलिए इसमें जो हो जाएगा बच्चों एक्स का मान और वाई का मान दोनों का मान
माइनस माइनस होगा। अब देखिए जीरो से दायां जाते हैं यानी एक्स का मान प्लस और वाई का मान नीचे वाई डैश हो रहा है तो वाई का मान माइनस, तो यहां बच्चों हो जाएगा प्लस और माइनस। समझ में आ गया होगा, खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। कार्टेशियन सिस्टम यानी कार्तीय पद्धति, फिर से एक बार बोल देता हूं, जब दो सीधी रेखाएं ना कि लकड़ सुंघवा रेखा नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, दम सीधा होना चाहिए। जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है तो कटान बिंदु मूल बिंदु कहलाता है बच्चों, तथा यह चार प्रायः बराबर भागों में बढ़ जाता है। बराबर भाग इसलिए बोल रहे हैं कि प्रत्येक जगह 90-90 डिग्री का कोण बन रहा है, सब एक ही जैसा दिख रहा है। तो प्रथम भाग प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय भाग द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। इसमें चूंकि मूल बिंदु से दायां ओर जाते हैं तो प्लस, मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं प्लस, इसलिए इसमें एक्स का मान भी प्लस वाई का मान भी प्लस। इसमें मूल बिंदु से बायां है इसलिए एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस। थर्ड में आइए, थर्ड क्वाड्रेंट में तो जीरो से नीचे और जीरो से बायां यानी एक्स का मान भी माइनस वाई का मान भी माइनस। और ये समझ गए जीरो से एक्स दायां है और वाई डैश नीचे है इसलिए एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस। तो यहां तक आपको बच्चों समझ में आ गया है आप लोग को। नेक्स्ट चलिए, अब जो है कुछ पॉइंट्स जो हैं जैसे एक्स एच भुज तथा वाई एच कोटि कहलाता है। इसमें एक पिक्चर एक ड्रॉ करता हूं। एक्स हो गया एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, है कि नहीं। तो इस तरह से बच्चों अब देखिए, तो यहां पर जो है एक्स ओ एक्स डैश है वो आपका क्या है, आपका भुज यानी एक्स ओ एक्स डैश क्या हो गया, भुज हो गया। इंग्लिश में कहते हैं ABS CISSA। और YO वाई डैश वो हो गया बच्चों कोटि, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, फिर देखिए भुज तथा कोटि का संग्रह बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। अगर इसमें कोई एक बिंदु ले रहे हैं P, अगर इसमें एक बिंदु ले रहे हैं P एक्स वाई, तो एक्स और वाई जो होगा कोऑर्डिनेट यानी क्या होगा, निर्देशांक, है ना। तो एक्स का जो मान होता है वो वाई एक्सिस से लंबवत यानी वाई हो जाता है, इधर एक्स हो जाता है। ठीक है, देखिए यही सब दिया हुआ। भुज तथा कोटि का संग्रह किसी बिंदु का निर्देशांक कहलाता है, जो कि यहां दिखा रहे हैं। अब देखिए किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक वाई एच से लंबवत, देखिए वाई एच से लंबवत दूरी है। किसी बिंदु का वाई निर्देशांक एक्स एच से, देखिए यहां एक्स एच से लंबवत है, यानी एक्स एच से लंबवत जो दूरी लेंगे वाई निर्देशांक, और जो वाई एच से लंबवत लेंगे वो एक्स। यानी भुज क्या है, तो भुज का मान वाई एच से लंबवत दूरी होता है और कोटि का मान तो एक्स एच से लंबवत दूरी होता है। ठीक है, यानी y का मान जो है एक्स एक्सिस पर जो लंबवत दूरी लेंगे, एक्स एच पर जो लंबवत लेंगे वो हो जाएगा कोटि, और जो वाई एच पर लंबवत लेंगे वो क्या हो जाएगा, भुज। समझ गए होंगे। और भुज और कोटि का जो संग्रह लेंगे, कलेक्शन लेंगे, वो हो जाएगा निर्देशांक। क्लियर। चलिए
अब जो है मूल बिंदु का नियामक यहां, इसका जो नियामक होता है वो 0 0 होता है। मूल बिंदु का जो नियामक होता है बच्चों वो क्या होता है, 0 0 होता है, इसलिए यहां पर 0 0 दे दिया। क्लियर। अब चलो, एक सच पर वाई का मान, अगर एक सच पर कोई कहे कि वाई का मान क्या होगा जी, तो एक सच पर वाई का मान 0 होगा, और वाई अक्ष पर अगर एक्स का मान लेंगे तो 0 होगा। क्लियर। ये भी एक एक्सिस पर अगर कोई कहे कि वाई का मान क्या आता है तो 0, और अगर कोई कहे कि वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा तो 0। देखिए सारा बिंदु जो है आपको लिखा हुआ है बच्चों, है कि नहीं। अब चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, दूरी सूत्र। क्या आता है, दूरी सूत्र निकालने के लिए। तो चलिए इसको मैं अभी सिद्ध करता हूं, हाउ टू प्रूफ इट। कैसे इसको सिद्ध करेंगे तो देखिए, एक्स ओ x1 y1 है, यहाँ b है, x2 है, y2 है। एक लाइन सेगमेंट है बच्चों, और ये दोनों के बीच का हमको क्या निकालना है, d निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। इधर तो y रहा होगा। तो देखिए किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसमें एक क्या होता है, भुज, और एक कोटि। यानी एक x का मान है, y का मान। तो जो x1 रहा होगा, तो x1 कहां से रहा होगा, यहां से, यानी एक ऐसे लेंगे, और एक यहां से रहा होगा, है कि नहीं। अब चलो यहां से लंब डालते हैं, यहां पर एल कर दो, यहां पर क्या कर दो, एम। तो सोचो यहां से क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, y1 होगा। यहां चलिए, y2 होगा, और यहां से x2 होगा। मैंने क्या बोला था कि y अक्ष से लंबवत वो सारा भुज, यानी एक्स का मान जब भी लेंगे तो y एक्सिस से लंबवत दूरी, ठीक है, और y का मान तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, है कि नहीं। अब चलो यहां पर क्या करना है, हम जानबूझ के यहां पर ALBM, यहां पर हम डाल देते हैं वो सी बिंदु। तो यहां से यहां भी कितना होगा, y1 ही रहेगा। अब देखो फ्रॉम फिगर, हाँ हिंदी में ना बताना है, चित्र से, चित्र से क्या है बच्चों, ओ एल। ओ एल का मतलब क्या हो गया, x1, और एल ए चाहे ए एल y1 हो गया। फिर देखिए ओ से एम की दूरी x2, और बी से एम y2। अब
अब देखो, AC कहो या LM, LM, तो AC के बराबर, देखिए L से M, L से M की दूरी या A से C की दूरी, तो क्या होगा देखो, तो LM कैसे निकलेगा, OM में से OL घटाएंगे, अगर OM में से OL घटा देंगे तो LM निकल जाएगा, और LM किसके बराबर, AC के बराबर। OM घटाओ OL यानी कितना हो गया, x2 माइनस x1, पुनः पुनः अगर हमको CM निकालना है, CM यानी BC, BC निकालना है हमको, BC, तो BM, B से M में C से M घटा दीजिए, पूरा B से लेके M, B से लेके M में C से लेके M घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, BC, यानी Y2 माइनस, तो बोलो कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि समकोण त्रिभुज यहां बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में अगर हमको 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, चूंकि त्रिकोणमिति अभी खुद इसके पहले त्रिकोणमिति ही पढ़ा रहा था ना, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, और यहाँ पर AB एक रेखाखंड था, और एक रेखाखंड में A का निर्देशांक दिया हुआ था x1 y1, B का निर्देशांक दिया हुआ था x2 y2, और हमको A से B के बीच की दूरी निकालना है जिसको D माने हुए हैं, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, उससे निकल जाएगा। अब इसलिए समकोण त्रिभुज BCA में इस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, और अगर AB करेंगे तो उधर जाकर रूट चढ़ेगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो AB को क्या माने हैं, D, A से B को क्या यहां लिए हुए हैं, D, तो यहां पर D हो गया, AC का मान देखो तो कितना है, देखिए यहां देखिए अंगुली, AC का मान x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ BC का मान कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसलिए D का सूत्र यही हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हुआ दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी x कोऑर्डिनेट का अंतर, x निर्देशांक का अंतर, और यहाँ का y निर्देशांक का अंतर के स्क्वायर के योग के बराबर, ये भी कह सकते हैं। यानी x2 में से x1 घटा देंगे और का उसका स्क्वायर जोड़ y2 में से y1 घटा देंगे, है कि नहीं, और उसको रूट कर देंगे तो किसका, एक रेखाखंड के बीच की दूरी मिल जाएगा। तो चलिए ये दूरी सूत्र को मैंने सिद्ध किया, बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। अब चलिए इसके बाद क्या कहता है, मूल बिंदु से बिंदु PXY के बीच की दूरी निकालिए, यानी ए कह रहा है
यही कह रहा है बच्चों। तो सोचो, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0। चूंकि ओ जो है 0 0, तो एक काम करेगा x1 का, एक वो काम करेगा y1 का, तथा p क्या है? x कॉमा y है। ये x2 का काम करेगा ये y2 का। अब चूंकि d बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? x है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रूफ हो गया कि डी का मान जो है मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के दिया हुआ है तो उसका क्या होगा? दूरी। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक माथा और लगावेंगे, यहां से एक माथा और लगाएंगे तो क्या होगा? मान लो कि यहां से यहां की दूरी कितना हो जाएगा? y, और यहां से यहां का दूरी कितना हो जाएगा? x। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, है कि नहीं? मेथड दूसरा, पाइथागोरस प्रमेय से ओपी स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ एल डाल दो, यहां पर एक पॉइंट डाल दो, यहां से लम डाला पीएल, है ना? यानी पीएल लम डाला किस पर? ओ एक्स, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? ओ एल स्क्वायर प्लस पीएल स्क्वायर। ओपी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ एल स्क्वायर प्लस पीएल स्क्वायर। ओ से एल, ओ से एल की दूरी कितना? एक्स, क्योंकि एक्स है तो यहां से ना वाई एस से लंबवत दूरी एक्स और एक्स एस से लंबवत दूरी वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो चलिए, इस तरह से बच्चों मैंने नियामक ज्यामिति, जिसको निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं, मैंने आज स्टार्ट किया और आप लोग को लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अच्छा लगा होगा। तो चलिए बच्चे, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों जितने भी हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।